मेरे हर कदम के साथ बिजली कड़क रही थी और मैं अकेले ही 1000 सैनिकों का सामना करने को तैयार था। वैम्पायर का खून पीने के बाद मुझे सिर्फ अमृता ही नहीं मिली, बल्कि चमगादड़ में बदलने की ताकत भी मिली। मैं पलक झपकते ही दूर दूर तक पहुंच सकता था। 10 मिनट से भी कम समय में सुल्तान की एडवांस फौज जमीन पर ढेर हो चुकी थी। मेरे साथ निकले मेरे लोग अभी अभी मैदान में पहुंचे थे। जब उन्होंने मुझे लाशों के समंदर के बीच अकेले चलते हुए देखा तो वो हैरानी से एक शब्द भी नहीं बोल पाए। खुद मैं भी उस राक्षस की दी हुई ताकत से हैरान था, लेकिन मुझे इसमें कोई खुशी नहीं थी। एक बार सुल्तान को इसकी खबर मिल गई तो वो और भी ज्यादा फौज भेजेगा। हमें रातों रात सबको पहाड़ की चोटी पर बने मठ में ले जाना था और वहीं अपनी रक्षा की तैयारी करनी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी मेरा शरीर बिगड़ने लगा। मुझे इंसानी खून की बुरी तरह तलब होने लगी। अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए मैं चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। तभी एक फटा पुराना आदमी मेरे पास आया जो खुद को वैम्पायर का भक्त बता रहा था। उसने मुझे और ताकतवर बनाने के लिए अपना खून देने की पेशकश की। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे भगा दिया, क्योंकि जिस पल मैं इंसानी खून पी लेता मैं हमेशा के लिए शापित हो जाता। मुझे लगा मैंने ये बात छुपा ली है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे पाया। वो पहले ही मेरे घाव पर ध्यान दे चुकी थी। मेरे घाव अपने आप भर रहे थे और गायब हो रहे थे। जब उसने मुझसे सामना किया तो मेरे पास सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो डरी नहीं। उसे यकीन था कि मैं ये 3 दिन झेल सकता हूँ। उस रात बाकी गांव वाले मठ की तरफ जाते रहे, जबकि खुद सुल्तान 1 लाख सैनिकों की फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहले एक हमला करने वाली टुकड़ी हम तक पहुंची, लेकिन मैं ठीक वक्त पर आ गया और उन्हें रोक दिया। फिर भी ये खबर तेजी से फैल गई कि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ।